क्या ट्रंप ने 1 लाख रुपए H1B वीजा की फीस कर दी है, वो भी पर ईयर रिकरिंग। समझ रहे हैं आप? $1 लाख का मतलब हो गया फ्रेंड्स 88 लाख से 90 लाख, यानी 88 लाख से 90 लाख रुपीज पर एम्प्लॉय की जिनकी H1B वीजा है अमेरिका में, उनका कंपनी को डिपॉजिट करना पड़ेगा, यूएस गवर्नमेंट को ऐसा टैक्स देना पड़ेगा। तो इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है? देखिए, पहले ट्रंप की सोच को समझते हैं। ट्रंप जी की ये सोच थी, जब इन्होंने ये H1B वीज़ा शुरू किया था तो उनका मतलब मानना ये था, जो टॉप ऑफिशियल्स हैं IIT से, जो इंडिया में पढ़ते हैं आए, वो लोग IIMs IIT वाले बड़े बड़े लोग, ये लोग आए यहाँ पे, और जो अमेरिका के लिए बेसिकली फ़ायदा होगा वो टॉप ऑफिशियल जब वहाँ काम करेंगे। पर इंडियंस ने क्या किया, या और कंपनीज ने क्या किया, छोटी छोटी जो कंपनीज थी उन्होंने क्या किया कि लोअर लेवल्स पे भी वो IT के अपने प्रोफेशनल्स को इंडिया से बुलाने लगे। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका में जो लोग थे उनको नौकरी नहीं मिल रही थी, या जिस रेट पे वो काम करना चाह रहे थे उससे आधे रेट में या उनसे 1/4 रेट में इंडिया से ये लोग बुला लेते थे लोगों को। तो ये चीज़ बहुत लंबे समय से पेंडिंग थी, और ट्रंप जी ने देखा कि ऑलमोस्ट 72% H1B वीज़ा इंडिया को इशू हुई है, लास्ट जो इशू हुई है। तो उन्होंने इसके ऊपर रोक लगाने के लिए और अमेरिकन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कदम उठाया है, जो कि अमेरिका के लिए अच्छा है या खराब है तो आने वाला वक्त बताएगा। पर हमें इम्पैक्ट देखना है इंडियन कंपनीज पे कैसा है, क्योंकि अगर $1 लाख पर ईयर की फीस है तो ये तो तय है कि काफ़ी सारी इंडियन कंपनीज अपने टॉप ऑफिशियल्स को वापस इंडिया भेजेंगे। तो शॉर्ट टर्म में तो देख के लगता है बहुत ही ख़राब न्यूज़ है इंडियन IT कंपनीज और प्रोफेशनल्स के लिए। पर क्या ये लॉन्ग टर्म में भी ख़राब है? तो इसका इम्पैक्ट मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत अच्छा है। आप सोचिए, इंडिया में एक आदमी पढ़ता है, टॉप एजुकेशन लेता है IIT वगैरह IIMs, और फिर वो अमेरिका जाके सर्विसेज देता है। क्या होगा जब वो टॉप ऑफिशियल वापस इंडिया आएंगे? तो इंडिया के अंदर एक हाई एंड पे जो पढ़े लिखे लोग हैं फिर से वो इंडिया के अंदर काम करेंगे, और इसका नतीजा लॉन्ग टर्म में ये होगा कि जब भी कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज अपनी कोई नया सेटअप किसी कंट्री में लगाने जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि वहाँ पे जो काम करने वाले लोग होंगे वो उस लेवल के होंगे या नहीं होंगे। अगर टॉप ऑफिशियल्स जो US में काम कर रहे हैं इंडिया वापस आके काम करेंगे तो लॉन्ग टर्म में जो भी नई कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहेंगी तो वो देखेंगी अवेलेबिलिटी ऑफ हाई एंड लोग हैं या नहीं है वर्कर्स, तो उनको वो बहुत ज़्यादा देखेंगे। तो इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट, बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी लॉन्गर टर्म में, जैसा कि चाइना के अंदर हुआ था। तो मैं ये कह सकता हूँ शॉर्ट टर्म में हाँ बड़ा शॉकिंग है, इंडियन IT कंपनीज प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी बैड न्यूज़ है। पर लॉन्गर टर्म में जो कहते हैं ना, भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, तो लॉन्गर टर्म में हमारे इंडिया के लिए ये होगा कि टॉप ऑफिसर जब इंडिया में काम करेंगे तो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट वाली जो कंपनीज है वो इंडिया के अंदर भी अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे और उनके ऊपर दाव खेलेंगे। तो मेरा मानना ये है कि इसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में नेगेटिव है यस, पर लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए बड़ा पॉजिटिव रहने वाला है। एंड आई होप इसकी वजह से हमारी IT कंपनी शॉर्ट टर्म में तो थोड़ा सा डाउनफॉल नो डाउट रहेगा, पर लॉन्गर टर्म में उनके लिए भी ये बहुत अच्छा होने वाला है। थैंक यू फ्रेंड्स।